वक्त था जब NFTs को महज एक हाई प्राइस प्रोफाइल पिक्चर माना जाता था, जिसकी कोई खास रियल वैल्यू नहीं थी। ऐसे में NFTs की यूटिलिटी क्या है, इसका कोई ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों में NFTs की जैसे काया पलट गई है। आज के दौर में आर्ट और म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी NFTs का लोहा मान चुकी है। Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. तो 2021 में आई वार्नर ब्रदर्स की फिल्म द मैट्रिक्स ने ये भली भांति प्रूव कर दिया है। मैट्रिक्स ने NFTs के जरिए $5 मिलियन की भारी कमाई की। इस फिल्म से इंस्पायर्ड NFTs को फिल्म रिलीज से पहले बेचा गया था। इससे फिल्म के लिए अच्छी खासी एक्साइटमेंट क्रिएट हुई, फिल्म प्रमोशन हुआ और साथ ही रिलीज से पहले ही फिल्म ने कमाना भी शुरू कर दिया। और तो और अब वार्नर ब्रदर्स को अपनी फिल्मों की NFTs रिलीज करने का चस्का सा लग गया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद वार्नर ब्रदर्स ने तमाम सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन की NFTs तक रिलीज की। 2021 में ही हॉलीवुड की देखा देखी बॉलीवुड के सितारों ने भी NFTs को कैश करने की कोशिश की। जाहिर है सबसे कामयाब रहे सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बिग बी ने अपने बाबूजी के मशहूर कविता संग्रह मधुशाला के साथ साथ अपनी फिल्म के पोस्टर्स और अनसीन पिक्चर्स की NFTs के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। बच्चन के अलावा कमल हसन, तापसी पन्नू, सनी लियोनी जैसी कई फिल्मी हस्तियां NFTs से अच्छी खासी कमाई कर चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में एक NFT फंडेड फिल्म भी बन चुकी है। एक्टर विशाल मल्होत्रा, जिन्हें आप उनकी डिज्नी शो विक्की और वेताल और फिल्म इश्क विश्क में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए जानते होंगे, विशाल ने इल्म नाम की एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, जिसे पूरी तरह से NFT से फंड रेज करके बनाया गया है और इसे रिलीज किया गया OTT पर। जी हाँ, फिल्म फंडिंग और फाइनेंसिंग में भी NFTs एक अहम भूमिका अदा कर सकती हैं और वो है क्राउड फंडिंग के जरिए। यानी अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है जिसे आप बड़े पर्दे पर उतारना चाहते हैं तो आपको किसी प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है। NFTs की मदद से आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं और तो और आप अपनी फिल्म के क्रू से ही फंड रेज कर सकते हैं, फिर वो मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर ही क्यों ना हो। क्राउड फंडिंग करने वाली पूरी टीम आपकी फिल्म को हिट कराने के लिए जी जान लगा देगी। इसके बदले जब तक फिल्म बन रही है क्रू अपनी NFTs को स्टेक कर सकता है या ज्यादा कीमत पर बेच सकता है या फिर फिल्म रिलीज के बाद उसके बॉक्स ऑफिस सक्सेस से कमाए गए प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है। दूसरा फायदा कॉपीराइट और ओनरशिप राइट्स का है, यानी कॉपीराइट सर्टिफिकेट्स की NFT बनेगी तो इसका वैलिड रिकॉर्ड रहेगा। दूसरी तरफ किसी फिल्म प्रोजेक्ट में कितने पार्टनर्स हैं, किसका कितना शेयर या ओनरशिप है, उसका रिकॉर्ड भी NFTs के तौर पर रखा जा सकता है, जो ब्लॉकचेन पर हमेशा सिक्योर रहेगा। NFTs की मदद से फिल्म इंडस्ट्री को ओनरशिप, कॉपीराइट्स, फंड रेजिंग और प्रमोशन में अच्छा खासा फायदा हो सकता है। फाइनेंस न मिलने की वजह से जिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के फिल्म प्रोजेक्ट्स सालों तक ठंडे बस्ते में पड़े रहते थे और ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो बड़े पर्दे पर चमकने के सपने देख रहे होते हैं, उनके लिए भी फिल्म NFTs अब आशा की किरण बनकर उभरी है। एक और अहम फायदा है फिल्म प्रमोशन को लेकर। आमतौर पर फिल्म प्रोड्यूसर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, लेकिन NFTs के साथ आप अपनी फिल्म को कम खर्चे पर प्रमोट कर सकते हैं और उससे कमा भी सकते हैं, जैसे कि फिल्म के पोस्टर्स, सीन, सॉन्ग्स, बिहाइंड द सीन, डायलॉग्स, ऑडियो क्लिप्स और मर्चेंडाइज की NFTs बेचकर फिल्म प्रमोशन के साथ साथ अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि NFTs फिल्म इंडस्ट्री को बदल रही हैं और इसमें कई नए आयाम खोल रही हैं। ऐसे में NFTs की ताकत से कितने उभरते डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के सपने सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। आप देखते रहिए 3.TV और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।